बीएचयू के सरसुंदर लाल चिकित्सालय की बात करें तो यहाँ डॉक्टर ओम शंकर बड़े ही शिद्दत से दिल के मरीजों का इलाज करते हैं, लेकिन बार बार इनके ही दिल को कोई न कोई तोड़ देता है। अक्सर ये रूठ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो इस बार फिर इनके दिल को किसी ने ठेस पहुंचाया है। तो डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, ये दिल का इलाज करते करते ये आपके दिल को कौन है जो बार बार ठेस पहुंचा देता है? देखिए, सवाल ये है कि जिनके पास दिल नहीं है वही ठेस पहुंचाएगा, और जिनके पास दिल है वो आम जनता, गरीबों के, कमज़ोरों के दुख दर्द को समझेगा और उससे द्रवित होकर अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार होगा। तो एक तरफ अपराधी चिकित्सा अधीक्षक महोदय हैं, दूसरे तरफ उनको संरक्षण देने वाले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कुलपति महोदय हैं, और इन लोगों के संरक्षण से आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इस तरह के माहौल हो गए हैं कि यहाँ पर ये पूरा विश्वविद्यालय आज कानून से नहीं चल रहा है। जो कुलपति महोदय हैं, अब उनके जाने का समय आ चुका है। कुलपति महोदय अपने 2 साल से ज़्यादा के कार्यकाल में आज तक उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन नहीं किया है, और ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होता है सबसे प्राथमिक बॉडी है जिसके अधीन ही पूरा विश्वविद्यालय चलता है। आपने जो खुला पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी के, तमाम आपने बातें कही हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है आपने अपने विभाग को लेकर, ये क्या मामला है कि आपके विभाग का जो बेड का आवंटन का मामला है कि तमाम काउंसिल की मीटिंग में निर्णय भी लिया गया, तो वो बेड आपके विभाग को क्यों नहीं मिल पा रहे? मैंने तो कहा कि अगर एक अपराधी चिकित्सा अधीक्षक बन जाएंगे और उनके संरक्षक कुलपति बन जाएंगे, तो वो बीच के जो अधिकारी यानी संस्थान के जो निदेशक होंगे और डीन होंगे या उनके द्वारा बनी गई कोई कमेटी होगी, उनकी बातें क्यों मानेंगे? तो ये जो रिश्ता है कुलपति महोदय का एक भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक के साथ का, ये आम मरीजों के जो हृदय रोगी हैं उनके जान का दुश्मन बन गया है। और ये सब हो रहा है महामना की उस बगिया में जो आदर्शों पे टिका था, जहाँ पर आइंस्टीन काम करना चाहते थे, जहाँ जो खुद प्रधानमंत्री जी, हमारे जो सांसद महोदय हैं उनका संसदीय क्षेत्र में है, जहाँ पर सांसद महोदय अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये सारा चीज़ उस विश्वविद्यालय में हो रहा है जो दुनिया में एक नामी संस्थान है, जहाँ नियम, कायदे, कानून की खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। आप देखिए, मैं बात करता हूं अपने कार्यालय आदेश एवं टिप्पणी, ये क्या है मामला, जरा इसको यही मैं चाहता हूं कि ये जो कार्यालय आदेश है, ये डायरेक्टर महोदय द्वारा और डीन महोदय द्वारा, जो संस्थान के डायरेक्टर और डीन साहब हैं, उनके द्वारा ये जारी किया गया था मार्च के महीने में 8 तारीख को। और इस रिपोर्ट, मतलब आपको सबसे पहले इनकी भूमिका और चिकित्सा अधीक्षक की भूमिका को समझना होगा कि किसी भी संस्थान के जो सर्वोच्च पद होता है वो निदेशक महोदय का होता है। इसीलिए इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो चिकित्सा विज्ञान संस्थान है, इसके भी सर्वोच्च पद जो है वो यहाँ के निदेशक महोदय या डायरेक्टर साहब के अधीन होता है, वो उन्हीं का होता है। और जितने भी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, अस्पताल के लिए जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है उसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, और इंस्टीट्यूट लेवल पे जो होता है उसको पॉलिसी एंड प्लानिंग कमेटी कहते हैं। इस दोनों ही कमेटी के डिफेक्टो चेयरमैन होते हैं डायरेक्टर साहब, और इनके द्वारा दिए गए आदेश अस्पताल से संबंधित यानी मेडिकल कॉलेज से संबंधित किसी भी आदेश से सर्वोपरि होगा। इस और उनके साथ डीन साहब का भी आदेश है। तो आप एक ऐसा आदेश मान सकते हैं जिसको कि कोई भी चिकित्सा अधीक्षक जो उसके नीचे के अधिकारी होते हैं कभी उसकी अवमानना नहीं कर सकते हैं। ये अवमानना इसलिए कर रहे हैं कि पहले भी ब्लड बैंक के इंचार्ज के तौर पर इन्होंने इसी तरह का जबरन कब्जा कर रखा था, और ये इनको अपराधी साबित किया गया था ब्लड बैंक इंचार्ज के रूप में। जो उन्होंने गलतियां की थी जांच समिति ने, मैंने नहीं की थी, जांच समिति ने की थी, और इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी, जिस पर कि आज तक कभी कोई कार्रवाई। क्या कारण है, बड़े कम शब्दों में बताइए कि ये जो एमएस हैं ये डीन की बात नहीं मान रहे हैं, डायरेक्टर की बात नहीं। यही मैंने कहा कि इनको संरक्षण प्राप्त है यहाँ के कुलपति महोदय का, और इसलिए ये उनकी बात मान रहे हैं। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि महामना की बगिया को बेचा जा रहा है। यहाँ के जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ के जांच घर थे जहाँ करोड़ों का लाभ संस्थान को होता था जांच करके वार्षिक तौर पर, तो वो उसको एक निजी संस्थान को दे दिया गया। तो वैसे तो नहीं दिया गया, और वो जिस संस्थान को दिया गया वो एक तो ब्लड रिपोर्ट गलत कर रहे हैं,
दूसरा, वो जो संस्थान है कई जगह ब्लैक लिस्टेड है, उस कंपनी को दिया गया है ये, और ये सब बिना कुलपति के सहमति से तो नहीं दिया जा सकता है। तो इसलिए डॉक्टर ओम शंकर यदि कोई आरोप लगाते हैं तो हो सकता है उसको सही कहा जाए, या कहा जा सकता है कि हो सकता है रिजिड हो, इनकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा हो, लेकिन जिस तरीके से इन आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो निश्चित रूप से ये तो बात फैलेगी ही कि आखिरकार वाइस चांसलर और एमएस में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी।